ओके, तो क्या तुमने कभी ये सोचकर देखा है, फैंस से लेकर यूट्यूबर्स, जनरल ऑडियंस बाहुबली स्टार प्रभास के स्टारडम को बॉलीवुड के खान्स के साथ क्यों कंपेयर करते हैं? बिकॉज सबको लगता है कि प्रभास से कंपीट करने के लिए सलमान, शाहरुख और आमिर के अलावा और कौन ही है जो ओवरऑल इंडिया में इतना ग्रैंड लेवल का सुपर स्टारडम होल्ड करता है, जो प्रभास जैसे पैन इंडियन स्टार को कंपीट कर पाएगा? नहीं है ना। तो प्रभास का मेन कंपीटिटर तो खान्स ही है ना। आई एम सॉरी माई डियर फ्रेंड्स, आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं। आफ्टर बाहुबली प्रभास के सुपर स्टारडम को सिर्फ बॉक्स ऑफिस के अकॉर्डिंग डिफाइन करना बहुत ही छोटी बात है कि एक तरफ तो आमिर खान की दंगल ने बाहुबली 2 से ज्यादा 2000 करोड़ कमा रखा है और शाहरुख खान अपने जवान पठान को लेकर कल्कि और सलार जैसे मूवीज को टक्कर दे रहा है। तो प्रभास को ऐसा कंपटीशन देना खान्स के द्वारा ही पॉसिबल है। नहीं भाई साहब, मैं बता रहा हूं ये जरा सर गलत है। देखो भाई, अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अकॉर्डिंग हम स्टारडम को कैलकुलेट कर पाते तो खान्स के मूवीज के साथ प्रभास की मूवीज का ओपनिंग में इतना डिफरेंस क्यों रहता है? एग्जाम्पल के तौर पर जहां SRK की सिर्फ 2 ही मूवी जवान और पठान ने पहले दिन 100 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया है, वहीं पर बाहुबली 2 के बाद प्रभास के ऑलमोस्ट सभी मूवीज ने राधे श्याम को छोड़कर हर एक मूवीज ने 140 करोड़ से ज्यादा ओपनिंग किया है। तो बॉक्स ऑफिस के अकॉर्डिंग आप कैसे कह सकते हो कि प्रभास का मेन कंपटीटर खान्स ही है? जी नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूं इनको हमें प्रभास से कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। अगर प्रभास की कल्कि जैसा एक मूवी तेलुगु स्टेट में यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे स्टेट में 295 करोड़ कमा रहा है, तो वही मूवी हिंदी बेल्ट के अंदर 286 करोड़ कमा रहा है। तो ऑपोजिट साइड में हिंदी बेल्ट के अंदर शाहरुख खान की मूवी जवान अगर सिर्फ हिंदी बेल्ट में 580 करोड़ कमा रहा है, तो वही मूवी ओवरऑल साउथ इंडिया को मिला के ओनली 60 करोड़ कमा रहा है। एक तरफ प्रभास अपने पैन इंडियन स्टारडम के फैक्टर का इस्तेमाल करते हुए हिंदी बेल्ट और साउथ बेल्ट पे इक्वली डोमिनेट कर रहा है, दोनों कलेक्शन की एक प्रॉपर बैलेंस के साथ। हिंदी और साउथ के बीच में आप खुद ही देख लो, 10-12 करोड़ की कलेक्शन से ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर दूसरी तरफ हिंदी बेल्ट में भले ही SRK प्रभास से बहुत आगे है, पर फिर भी वो साउथ इंडस्ट्री में प्रभास के कलेक्शन से बहुत बहुत पीछे है, बिल्कुल ना के बराबर। क्योंकि एक तरफ जहां जवान जैसे मूवी टोटल कलेक्शन कर रहा है 1200 करोड़ और उनमें से साउथ इंडिया से आ रहा है सिर्फ 60 करोड़। अब प्रभास को देख लो, कल की टोटल कलेक्शन 1200 करोड़, हिंदी से कितना आ रहा है 280 करोड़। तो समझ रहे हो ना, जहां साउथ इंडस्ट्री में खान्स बहुत ज्यादा कमजोर है, वहीं पर प्रभास का औड़ा हिंदी में भले ही खान्स जैसा ना हो, पर उनसे कुछ कम भी नहीं है। No one woke me up. And I woke up and I'm like, when Bollywood says it's beautiful, Telugu definitely will say much bigger. That's the idea we had. Okay, अगर यहां तक भी आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपको बिजनेस पर्सपेक्टिव से ये समझाना पसंद करूंगा। बस अपने दिमाग को खाली रखना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओके, तो बाबा आदम के जमाने से हम यही जानते आ रहे हैं कि अगर बिजनेस खुद की इलाके में बहुत ही अच्छी तरीके से रन कर रहा है तो तुम्हें अपनी बिजनेस को दूसरे इलाकों में भी फैलाना चाहिए, जिससे तुम्हें और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी और प्रॉफिट मिलेगा। और एग्जैक्ट इसी चीज को हम प्रभास के केस में देख सकते हैं कि वो कैसे खुद के प्रोडक्ट को हिंदी बेल्ट में बेचकर आज प्रॉफिट कमा रहे हैं, साथ में पॉपुलैरिटी भी। और इसी को आप दूसरे एंगल से देखोगे तो बिजनेस अगर खुद के इलाके में बहुत ही अच्छी तरीके से रन कर रहा है, उसके बावजूद भी आपका यही बिजनेस आप दूसरे इलाकों में नहीं फैला रहे हो, तो आप ज्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपका अच्छा खासा घर तो चल जाएगा, मगर आप बहुत ही ज्यादा अमीर नहीं हो पाओगे। जब आपका एक प्रोडक्ट अच्छा निकलेगा, कस्टमर्स तभी आपको भाव देंगे, नहीं तो कोई भी आपको भाव नहीं देने वाला। बिकॉज आप अपने यूनिक प्रोडक्ट को नए नए लोगों के पास नहीं पहुंचा रहे हो, और यही गलती अभी तक खान्स करते आ रहे थे। तो वहीं पर जो बिजनेसमैन सिमिलर वे में दोनों ही जगह पर अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो कस्टमर्स कम होने से भी उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, जो प्रभास के साथ हो रहा है। एक राधे श्याम, एक आदि पुरुष बंदे के ओवरऑल स्टारडम को दबा नहीं पाया। वहीं पर फैन और जीरो जैसे मूवीज फेल होने के बाद SRK के स्टारडम के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ चुका था, बिकॉज वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने में नाकाम थे। क्या मैंने सही इंग्लिश बताया? माफ कर देना गलती हो तो। खैर, ये चीज SRK को बाद में रियलाइज हुआ, तभी हम जवान को देख पा रहे हैं। उन्होंने ये चीज खुद रियलाइज किया है, क्योंकि वो एक पक्का बिजनेसमैन है, रेड चिलीज को वो ओन करते हैं। उन्हें ये बात पता था कि अब साउथ से कोलैबोरेट करके मिलकर काम करना होगा, नहीं तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और आप न्यूज को थोड़ा बहुत फॉलो करते हो तो आपको पता ही है कि सलमान खान का नेक्स्ट कोलैबोरेशन एटली के साथ ही होने वाला है। एग्जैक्ट इसी रीजन की वजह से वरुण धवन बेबी जॉन कर रहे हैं, और यही सेम रीजन की वजह से अमिताभ बच्चन कल्कि जैसी मूवीज में काम कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि मैं होल लाइफ एक ही जगह पे
पॉपुलर नहीं रह सकता। मुझे खुद को और भी लोगों के पास इंट्रोड्यूस करना होगा, तभी मेरा स्टारडम बना रहेगा। और प्रभास के स्टारडम को आज के डेट पे इसलिए किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि बाहुबली के द्वारा पहले प्रभास ने ही खुद के बाउंड्रीज को पुश करके खुद को एक न्यू ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया है, और उन्हें ऑडियंस ने भी एक न्यू रेवोल्यूशन के तौर पे एक्सेप्ट किया है क्योंकि काफी साल बाद इंडियन सिनेमा लवर्स को एक डिफरेंट आइडल मिला है जो सबसे अलग और सबसे यूनिक है। एग्जाम्पल के तौर पे आज हर एक फिल्म मेकर खुद की एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का सोच रहा है और काफी लोग इस फील्ड में कोशिश भी कर चुके हैं, पर किसी ने भी आज तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह पॉपुलैरिटी हासिल तो छोड़ो, आसपास भी नहीं पहुंच पाया है। इवन मार्वेला जितना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि सभी फिल्म मेकर्स उनके स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके चलते हैं, और एग्जैक्ट यही सेम चीज प्रभास के साथ हो रहा है। वंस इन ए लाइफ टाइम अचीवमेंट जो और किसी सुपरस्टार के द्वारा इस लेवल पे तो पॉसिबल नहीं है। फ्यूचर की बात अलग है, जो गेट प्रभास की बाहुबली ने पैन इंडियन मार्केट में ओपन किया है, भाई उसे खुद राजामौली और प्रभास के मूवीज ही बीट नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे सुपरस्टार से उनको कंपेयर हम क्या ही कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं ना ही केजीएफ के सक्सेस से रॉकिंग स्टार यश प्रभास जैसा स्टारडम खड़ा कर पाएंगे और ना ही पुष्पा 2 के बाद अल्लू अर्जुन वैसा कर पाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे ना ही कैरी मिनाटी को कोई रिप्लेस कर सकता है और ना ही मिस्टर बीस्ट को। देखो भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाकी दूसरे एक्टर को या यूनिवर्सेस को नीचा दिखा रहा हूं, नहीं, वो सब के सब अपने जगह पर बेस्ट हैं, पर जिसने रेवोल्यूशन लाया है डोमिनेट तो वही करेगा, चाहे किसी भी फील्ड में हो। बस आदमी के अंदर भूख कम नहीं होना चाहिए और नए नए एक्सपेरिमेंट करने का क्षमता होना चाहिए। और हम प्रभास को तो कुछ साल पहले से देखते आ ही रहे हैं कि वो कैसे अलग अलग जॉनर में काम करके खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं एक बेहतरीन एक्टर के तौर पे। आजकल तो उनका एक नया मूवी तो इंडियन सिनेमा के लिए एक नया उम्मीद, कभी कल्कि जैसे माइथोलॉजिकल डिस्टोपियन मूवी, तो कभी राजा साहब जैसे हॉरर कॉमेडी, तो कभी फौजी जैसे पेट्रियोटिक मूवी, इवन बंदा तो स्पिरिट जैसे 18+ वायलेंट मूवी भी कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बाकी एक्टर्स या खान्स एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। आमिर खान की थग्स ऑफ हिंदुस्तान ले लो या फिर लाल सिंह चड्ढा, भाईजान की ट्यूबलाइट ले लो या भारत जैसे मूवीज, और इस सर के तो अपने करियर के स्टार्टिंग से ही एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं। पर प्रभास अपने एक्सपेरिमेंटल मूवीज को जिस लार्जर लाइफ टाइप ऑरा में प्रेजेंट करते हैं वो हर दूसरे एक्टर की बस की बात नहीं है। भाई डार्क रियलिटी तो यही है कि हर दूसरा प्रोड्यूसर 600 करोड़ कोई नॉर्मल एक्टर पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। उन्हें प्रभास जैसा एक ट्रस्ट चाहिए, ब्रांड चाहिए, तब जाके पॉसिबल होगा। तो बाकियों से उनको कंपेयर करने का क्या मतलब है? जो लोग डिस्कस करते हैं कि प्रभास खान से भी बड़ा सुपरस्टार है कि नहीं, वो बातों बातों में जस्ट टाइम पास कर रहे हैं। हर सुपरस्टार का एक लेगेसी होता है, एक ऑरा होता है। 90s to 2000s तक शाहरुख, आमिर और सलमान ने अपना ऑरा एस्टेब्लिश किया था, और आज 2015 से लेकर 2025 तक प्रभास अपना रौला सेट कर रहे हैं। आगे जाके ये लेवल और भी ग्रैंड स्केल में हमें बिग स्क्रीन में देखने को मिल सकता है। मैं एज एन इंडियन सिनेमा लवर प्रभास और शाहरुख जैसे स्टारडम को लेकर बहुत ज्यादा प्राउड फील करता हूं। भले ही हमारे इंडियन मूवीज हॉलीवुड मूवीज की तरह उतना पैसा तो नहीं कमा पाता, मगर हमारे इंडस्ट्री में अभी भी सुपर स्टारडम एग्जिस्ट करता है। वरना हॉलीवुड के सुपरस्टार्स तो वर्ल्ड फेमस कैरेक्टर्स के लिए पॉपुलर है, कोई आयरन मैन, कोई थॉर, तो कोई सुपरमैन। सुपरस्टार कितना ही है, लियोनार्डो डिकैप्रियो, टॉम क्रूज और हमारे किलियन मर्फी, और अब 90s की बात करोगे तो क्रिश्चियन बेल। बस खत्म, टाटा बाय बाय गया। हमारे इधर अभी भी एक बड़े एक्टर के हिसाब से लोग एक्साइटमेंट दिखाते हैं। आज के डेट पे सलार मूवी प्रभास के अलावा कोई और दूसरा एक्टर करता तो शायद ही वो इतना पॉपुलर होता। और फैंस भाई, पुष्पा तो क्या, कोई भी सुपरस्टार आप लोगों के प्यार के सामने झुक जाएगा। पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने जो तबाही नोटिस किया है उससे मुझे तो क्लियर हो चुका है कि प्रभास एक बहुत ही खूबसूरत लॉयल फैन बेस को कैरी करते हैं, जो अपने स्टार को मुश्किल वक्त में भी सपोर्ट करते हैं और सही वक्त में लोगों को अपनी स्टार का स्टार पावर प्रेजेंट करते हैं। मैं झुक गया आप सबका ये लॉयलिटी देखकर। प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सा सपोर्ट इस भाई को भी दिखाओ ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं अगली ऐसी वीडियोस और भी बनाने के लिए, है ना? सब्सक्राइब करोगे ना, लाइक करोगे ना? मिलेंगे तभी मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय। This is like something unbelievable, and